हाय गुड मॉर्निंग। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की मदद करेंगे जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से गौरांग शाह सर। आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। गौरांग सर, हाय गुड आफ्टरनून। अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आज आप शिरकत करते हुए। मैं गौरांग सर से बस बातचीत शुरू करूंगा, उससे पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए, रीच आउट करिएगा। मंडे से लेकर फ्राइडे तक हर दिन 12:30 बजे कोशिश ये है कि आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज हम सॉल्व कर पाए। हाँ, महिलाओं की क्वेरीज ही इस आधे घंटे में सॉल्व करने की कोशिश रहती है। मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे, एकदम खामोशी है, ठंडा कामकाज होता हुआ। वो शुरुआती जो गैप अप मिला था, बस वही एक मूव था। मेरे ख्याल से आज दिन के आइज थे 325 के, 80 पॉइंट ऊपर था उस समय निफ्टी। और इसके बाद से तो काफ़ी देर से बहुत ही सीमित दायरे में सिमटता हुआ। और ये सिमिलर क्यूज हैं, यूएस के फ्यूचर्स भी काफ़ी देर से एकदम फ्लैट टेरिटरी पर कामकाज करते हुए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, एज फ्लैट एज इट कैन बी, ये हाल है। तो यही हम लोग मूड हाईलाइट करते हुए, हिंदुस्तान के बाजार भी ऐसे ही मूड रिफ्लेक्ट करते हुए। ध्यान रखिए, यूएस तो एक एक्सटेंडेड हॉलीडे पीरियड में जा रहा है। फ्राइडे को आधे दिन का कामकाज होना है, कल छुट्टी है, वीकेंड आ जाएगा। आज शाम को फेड के मिनट्स आने हैं, तो उससे पहले थोड़ी सी कंसोलिडेशन, थोड़े से शांत इस समय कामकाज स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। वैसे आमतौर पे वेडनेसडे के सेशन में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है एक्सपायरी वाले डे से, पेनल्टीमेट सेशन में। और कल तो मंथली एक्सपायरी है, उसके लिहाज से तो काफी रिलेटिव कामनेस के साथ इस समय कामकाज। और जो कुछ हो रहा है तेजी, वो पूरी निफ्टी बैंक यानी कि बैंकिंग और फाइनेंशियल, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा स्क्रीन पे। बस वो बैंक्स, वो फाइनेंशियल्स हैं, वही पॉकेट मोमेंटम को ड्राइव कर रही है। अदरवाइज बाकी सारी पॉकेट्स इस समय पस्त आपको नजर आएंगी। आएगा स्क्रीन पर आएगा, ये देखिए, सिर्फ बैंक्स हैं और फाइनेंशियल्स हैं जो ड्राइव करे। कल थोड़े से पस्त पड़े थे वो बैंक्स, पस्त मतलब 1/4% उछाल था जब निफ्टी में ज्यादा अच्छी तेजी थी, क्योंकि आईटी और रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा था। आज वापस सिर्फ बैंक्स ही लीड कर रहे हैं। खैर, एक अच्छी बात और है, बैंक्स लीड कर रहे हैं, बाकी पस्तें ठीक है। आज जो बदला है वो है कि जब ब्रॉडर मार्केट्स, जब बेंचमार्क्स, ब्लू चिप्स, लार्ज कंपनी थोड़ी ठंडी पड़ रही है, तो ये ब्रॉडर मार्केट्स में एक बार ब्रेथ दिखाइएगा। काफी दिनों बाद ब्रेथ पॉजिटिव है। 5:3 का रेशियो है एडवांसेस के फेवर में, बढ़ने वालों के फेवर में। काफी दिनों से ये वीक ब्रेथ थी। मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा पिट रहे थे, इंडेक्स फिर भी मैनेज हो जा रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स की ज्यादा वो ब्रेथ अच्छा मूड दिखाता है। आज ब्रेथ इंप्रूव्ड हुई है, बस इतना फर्क है। बाकी ठीक है, कंसोलिडेशन टाइप दिन नजर आता है। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हम लोग को जमशेदपुर जाना है। जमशेदपुर वैसे इस देश की पहली प्लांट इंडस्ट्रियल सिटी है, टाटा नगर के नाम से जानी जाती है। जमशेदपुर जा रहे हैं आज, हमें जाना है साथ में रतलाम और इंदौर। सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले जमशेदपुर, पूजा जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। पूजा मैम, हाय गुड आफ्टरनून। पूजा मैम, सबसे पहली क्वेरी, कई सारी क्वेरीज आपने भेजी हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उससे शुरुआत करी जाए। जी जी सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास आईसीआईसी बैंक के 500 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 925 एंड टाटा केमिकल्स मैं आईसीआईसी बैंक पे आता हूं। पहले आईसीआईसी बैंक क्यों लिया हुआ है पूजा मैम? ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या आप ट्रेडिंग करते हो? नहीं सर, एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि 1 ईयर आप ले लो। तो ये मैंने महीने भर पहले लिया था, ये न्यूज चैनल को देखकर ही लिया था कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, तो यही सोच के मैंने ये शेयर लिया था। ठीक है। गौरांग सर, लॉन्ग टर्म क्या, 1 साल के लिए आईसीआईसीआई बैंक 1 महीना गुजर चुका है, जिस भाव पे लिया उसी भाव के आसपास है। सब तारीफ कर रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, बैंकिंग सेक्टर की। आउट परफॉर्मेंस आ भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है ये, लेकिन 1 साल में आईसीआईसी बैंक इतना चलने के बाद और चलेगा क्या? 12 महीने 11 महीने के लिए सही पिक है क्या मेरे पोर्टफोलियो में? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पूजा जी की सोच सकारात्मक है, और एक बहुत ही बड़े परिवर्तन वाली बैंक में इन्होंने निवेश किया है। आईसीआईसीआई बैंक निजी क्षेत्र की एक दिग्गज बैंक मानी जाती है, और अगर आप तुलना करें आशीष, नतीजों को भी अगर आधार रखते हैं और बाकी अन्य निजी क्षेत्र की बैंक के जो परिणाम आए और आईसीआईसीआई बैंक के जो परिणाम आए,
तो बहुत ही सकारात्मक थे। 1 साल का नजरिया पूजा जी रख रहे, मुझे आश्चर्य नहीं होगा ये 1250 तक पहुंच जाए तो आप अपना निवेश बना करके रखें। मैम जिसकी भी आपने सुन के चैनल पे लगाया दाव, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। और 1200 1250 तक की तैयारी हो सकती है आने वाले समय में। और ये सच है, ये 5वां स्ट्रेट क्वार्टर था। पिछला तिमाही जब आई थी, जब बख्शी साहब के अंदर 5वां क्वार्टर, और 5वां क्वार्टर आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर रिजल्ट्स दे रहा था। तो पूरी ट्रेजेक्टरी बदल चुकी है। भरोसा रखिए मैम, शायद अच्छे 1200 प्लस के टारगेट्स आपको अगले 11-12 महीनों में आते हुए नजर आएंगे। वो टाटा केमिकल की क्वेरी में बाद पे आता हूं, पहले एक एक बार सबके पास वो आता हूं मैम। इंदौर से नुदरत हुसैन आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। नुदरत मैम हाय, गुड हाय। आफ्टरनून। नुदरत मैम, गुड आफ्टरनून, क्या हालचाल हाय। इंदौर की, भोपाल ठंड पड़ रही है क्या आजकल वहां पे? बहुत ज्यादा, बहुत ठंड है। ये गौरांग सर और मैं सूट पहन के तो बैठे रहते हैं, लेकिन मुंबई में ठंड नहीं पड़ती। फिर भी प्लेजेंट हो गया शाम वाम को गौरांग सर, है ना? नोटिस किया आपने? यहाँ तो बहुत ठंड है। यहाँ प्लेजेंट, यहाँ उस ठंड का असर है, यहाँ पे थोड़ा प्लेजेंट हो गया है। अच्छा नुदरत मैम, सवाल कौन सा गौरांग सर के लिए? मेरा सवाल ये है कि मैंने 200 शेयर कोचिन शिपयार्ड के लिए हैं एट द रेट ऑफ 683, हाँ। और अभी वो नीचे आ गया है थोड़ा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? रेट आएगा मेरा? कब लिया था नुदरत मैम? कितना समय हो गया लिए हुए? 683 पे लिए हैं 200। कितना समय हो गया? अभी हाल फिलहाल की परचेज है ना? आवाज नहीं जा रही क्या? ये अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए लिया है कि ट्रेडिंग के लिए लिया है नुदरत मैम? नहीं, लॉन्ग टर्म लिया है मैंने, एटलीस्ट 6 मंथ्स। हाँ, लॉन्ग टर्म और 6 महीना, तो नाइंसाफी है, कंपनी जस्टिफाई भी नहीं कर पाएगी। लेकिन ठीक है, अब लिया है 6 महीने के लिए, लॉन्ग टर्म है उनके हिसाब से। नुदरत मैम वैसे लॉन्ग टर्म ऐसे क्लासिफाई नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो एक बढ़िया बिजनेस साइकिल का एटलीस्ट इंतजार करना चाहिए। 3 साल तो मान के चलना चाहिए लॉन्ग टर्म के प्लेयर्स को। लोग 1 साल के ऊपर कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है 3 साल होना चाहिए। लेकिन ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लॉन्ग टर्म के लिए या फिर 6 से 12 महीने के टाइम होराइजन के लिए, गौरांग सर कैसी कंपनी है भाई? नुदरत मैम जब से घुसी है गिर रहा है, तो हम रिटेल लंबी अवधि के लिए भी घुसते हैं, पर गिरता स्टॉक तो डर लगने लगता है। सही कॉल था कि नहीं था? नुकसान बढ़ तो नहीं जाएगा? आशीष, डिफेंस क्षेत्र में 6 महीने की समय सीमा बिल्कुल नाइंसाफी है। आप बाकी अन्य क्षेत्र में बैंकिंग, ऑटो वगैरह में अगर 6 महीने के लिए दाव लगाते तो बात अलग है। ये इसलिए क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ही अलग प्रकार का प्राणी है। और जिस तरीके से सरकार ने डिफेंस को लेकर के एफडीआई खोला गया, एक 75% इंडिजिनसली बिल्ट इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना को सौंपा गया था कुछ महीनों पहले। और जिस तरीके से इस पर्टिकुलर कंपनी कोचिन शिपयार्ड के पास कैपेसिटी है बिल्ड करने की, जहाज रिपेयर करने के बाद एक इनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। और मुझे स्पष्ट रूप से याद है आशीष के जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ था उसके बाद एक बहुत ही बड़ा साइडवेज टू अंडर परफॉर्मर रहा था। लेकिन अभी जिस प्रकार से भारत की सुरक्षा को लेकर के सुरक्षा मंत्रालय की तरफ से जो नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं और बाकी अन्य विदेशों से रिपेयर ऑर्डर्स इस कंपनी को मिल रहे हैं, परिणाम में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये परिवर्तन आने के लिए समय लगेगा। नुसरत मैडम जी, आपको कम से कम, जैसे अभी आशीष जिक्र कर रहे थे, कम से कम आपको 3 से 5 साल का समय रखना पड़ेगा। 6 महीना पर्याप्त बिल्कुल ही नहीं है डिफेंस क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं। और ये इसलिए आशीष क्योंकि पहले तो एक प्रोटोटाइप बनता है, फिर उसकी परीक्षण होता है, अलग अलग टेस्ट होते हैं, फिर मास स्केल प्रोडक्शन होता है। ये पूरा जो प्रक्रिया है इसको आंकड़ों में तब्दील होने के लिए इतना समय लगता है। तो नुसरत जी, अगर आपके पास इतना समय है तो आप अपना निवेश बना करके रखें। हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो पसंद तो आता है नुदरत मैम ये स्टॉक। मैं नुदरत सही है ना? नुसरत नहीं, नुदरत है ना? नुदरत है। हाँ, मुझे लगा। NUDRAT। हाँ, नुदरत मैम बढ़िया स्टॉक है, कंपनी अच्छी है, लेकिन कहा जाता है डिफेंस लॉन्ग जेस्टेशन का बिजनेस, मतलब समय लगता है। जैसे गौरांग सर हाईलाइट भी कर रहे थे, ये 6 महीने वाला गेम नहीं है। तो अगर आप रख सकते हो तो ये कोई दिक्कत वाला स्टॉक नहीं है, अच्छे कमाई करा के देगा इवेंचुअली। अच्छी तेजी में तो ऑलरेडी आ चुका है आगे, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। मध्य प्रदेश से ही सवाल और था मेरा। मैं लौटू एक बार सबसे बात कर लूं, फिर आता हूं। मैं आपके पास आऊंगा फिर से। रतलाम से रश्मि शुक्ला आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। आप
हम क्या हुआ, लाइव लिंक जुड़ नहीं पा हेलो। रहा है। हाँ, तो फोन लाइन पे जोड़ा है हमने रश्मि जी को। रश्मि जी, आप हमें साक्षात नजर नहीं आ रही, सॉरी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन क्वेरी क्या है मैम, सवाल क्या है? सवाल मेरा IRFC के लिए था। हाँ हेलो। मैम, आवाज आ रही है। कितने लिए हुए हैं, कब लिए थे, किस भाव पे लिए थे और क्यों लिए थे? IPO में लिया था IRFC का, और अब 2000 शेयर है मेरे पास। और तब से, हेलो? हाँ बिल्कुल समझ गया मैं। 2000 शेयर हैं, आईपीओ के समय 23 रुपए पे लिया हुआ। तो रश्मि जी, मैम, अब जी। सवाल क्या है, मुनाफा बांधू या रखे रहूं, यही सवाल है? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रही हूँ, तो उसके लिए पूछ रही हूँ मैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा। गौरांग सर, लॉन्ग टर्म ले लिया, आईपीओ के समय से लिया हुआ है, 23 रुपए का माल है, 6 रुपए ऊपर चल ही रहा है, बढ़िया। रेलवे स्टॉक्स फटे ही चले जा रहे हैं, रख लूं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? बढ़िया है क्या ये? तो इसका जब आईपीओ आया था तो आईपीओ नोट द्वारा हमने आईपीओ में निवेश की राय दी थी आशीष, लंबी अवधि के लिए। और ये वास्तविकता है कि अब पूरा जो कुंडली है भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियों की, उसमें परिवर्तन हो रहा है। पिछले 2-3 दिन से ये निरंतर चल रहा है, तो हो सकता है 1-2 दिन में मुनाफा वसूली आए, लेकिन 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात कर रही है सरकार भारतीय रेल में उसके तरफ से। और ये जो कंपनी है वो नाम ही इसका ऐसा है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो एक जो साल भी लगेगा सीधे। प्रोजेक्ट फाइनेंस की जरूरत पड़ती है वो इस कंपनी के पास आती है। और मैंने यतीन को सुना था हमारे चैनल CNBC आवाज पर, इस कंपनी को लेकर के काफी विश्लेषण किया था। हाँ, तो टैक्स नहीं भरती है ये कंपनी, दिल्ली में स्थापित किसी बेसमेंट से ये कंपनी कामकाज करती है, वगैरह वगैरह। और जितना परिवर्तन भारतीय रेल में आएगा उतना ही सकारात्मक असर IRFC को आते हुए दिखेगा नतीजों के आधार पर। तो अगर आपका निवेश लंबी अवधि के लिए है तो बनाए रखिए। बनाए रखें, बिल्कुल सी है। रेलवे की जैसे से इंप्रूवमेंट होगा, रेलवे से जुड़ी कंपनियों को अच्छा फायदा होगा। आज ही इंटरेस्टिंगली ब्रेकफास्ट पे पता नहीं कैसे चर्चा छिड़ी, मुझे तो छुट्टी मिलती नहीं है, जिन जिन को मिली थी वो बता रहे थे कैसे रेलवेज बदल रहा है गौरांग सर, कैसे वो इश्यूज वाटर के, वो बर्थ गंदी या कोई सीट नहीं छोड़ रहा, आप कंप्लेंट रजिस्टर करो, अगले स्टेशन पे पूरी टीम रेडी रहती है। इस तरह से कंप्लेंट्स को रिड्रेसल हो रहा है। आप कुछ कह रहे हो गौरांग सर, इस तरह से तस्वीर बदल रही है, पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन आज सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे चर्चा हो रही थी ऑफिस में। देख, मैंने अनुभव किया है ये आशीष। हाँ। और हाल ही में मैं बंबई से बड़ौदा गया था, तो शताब्दी में गया था। हाँ। और बड़ौदा से जब लौट करके आया तो तेजस में आया। हाँ। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैंने देखा। ना तो सिर्फ वो जो कोचेज है, सिटिंग अरेंजमेंट्स है उसमें, लेकिन खास करके जो खाने पीने की सुविधाएं हैं वहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो मैंने ये आजमाया है, और मैं काफी संतुष्ट हूँ जो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन और भी बेहतर करने के प्रयास हो रहे हैं यहाँ पर। भोपाल, नुदरत मैम कभी हबीबगंज गए, भोपाल वाला स्टेशन? नहीं, मैं नहीं गई हूँ भोपाल, मतलब भोपाल गए हैं लेकिन बाय कार गए हैं। जरूरत नहीं स्टेशन पड़ी नहीं गए। इंदौर से पास ही में, लेकिन हाँ सी ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने देखा वो विजिबल दिख रहा था, वो मेंशन कर रहा था। नुदरत मैम आपको सवाल पूछना चाहते थे कोचिन शिपयार्ड के अलावा? ये पूछना चाहती थी, मेरे पास सिंथिको फॉइल का शेयर है, हाँ? 1000 शेयर जो मैंने 198 में लिए थे, कौन सी कंपनी का? और लास्ट वीक, बिफोर लास्ट वीक वो 392 तक चला गया, तो मैंने आधे शेयर्स बेच दिए उसमें से। एक अब कंपनी कौन आधे सी बोली बच्चे मैम? हैं और वो रोज लोअर सर्किट लगा रहा है, वापस मेरे रेट पे आ रहा है। कंपनी कौन सी है? सिंथिको फॉइल। इंडिगो फॉइल्स। मुझे नहीं लगता गौरांग सर ट्रैक करते होंगे। गौरांग सर कभी करा इंडिगो फॉइल्स? सिंथिको फॉइल्स। सिंटिगो, ये तो और मुश्किल हो गया। गौरांग सर ट्रैक करा है क्या आपने? नहीं, हमने ट्रैक नहीं किया, लेकिन मैडम को एक चीज कहना चाहूंगा। मैडम, पहले तो ये ऐसी कंपनियों से बच करके रहे आप जिनका नाम ज्यादा सुनने में नहीं आता, चर्चा में नहीं आता है। और खास करके ये जो अपर सर्किट लोअर सर्किट वाली जो बातें हैं, और जिस स्तर पे आपने निवेश किया था मैडम, और जिस स्तर पे आपने कुछ आधी क्वांटिटी बेच रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो शेयर बाजार में एक चीज ध्यान में रखिए कि आपको लालच कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी लालच शेयर बाजार में आ जाती है तो मुनाफा नुकसान में तब्दील हो जाता है। तो थोड़ा बहुत बच के रहिए मैडम। आपकी पूंजी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आप खुद जानते हैं, और बाजार में अच्छी कंपनियां बहुत सारी हैं।
जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे खुद के पास इसके लिए जानकारी नहीं है, लेकिन आइंदा अगर निवेश करते हैं तो ऐसी सब कंपनियों से आप बच के रहें। फाइनली हमें भी स्टॉक मिला, हमें भी मिल नहीं रहा था। सिंथिको की स्पेलिंग नहीं पर आती थी, मैंने वो तो फॉइल्स बहुत की स्पेलिंग से 200 ढूंढा रुपए मैंने। ऊपर बेचे 500 फॉइल्स शेयर। की स्पेलिंग से ढूंढा, सर्किट टू सर्किट चला था, सर्किट टू सर्किट गिर रहा है। मैम ऐसी कंपनी से बचेंगे, और पता नहीं ऐसी कंपनी कहना गलत होगा मुझे, क्योंकि मैंने इसका कभी ट्रैक भी नहीं करा है, लेकिन गौरांग सर ने व्यू दे दिया है अपना, तो इस पे मैं इंडिविजुअली कमेंट करना नहीं चाहूंगा, आइडिया नहीं मुझे। पूजा मैम, अगली क्वेरी। सर मेरे 2 शेयर्स है, टाटा केमिकल्स एंड टाटा केमिकल्स मेरे पास है 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1180, और अदानी पावर है 350 शेयर्स एट 248। तो वही मुझे पूछना था, ये लॉन्ग टर्म के लिए इसका आउटलुक क्या रहेगा? मुझे अदानी पावर में स्पेशली पूछना था, क्या मेरे को प्रॉफिट बुक करके निकल लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? गौरांग सर, अदानी पावर मेरी खरीद से 75 रुपए ऊपर चल रहा है, 250 खरीदा था, 350 पे आ गया है। प्रॉफिट बुक करूं या अच्छी तेजी आगे और बनी रहेगी, लंबी अवधि के लिए आउटलुक अच्छा है? पहले तो आशीष, अडानी पावर पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैडम ने मुनाफा बांधने की बात की है। तो मैडम, अगर आपको अपने हिसाब से मुनाफा मिल रहा है तो आप मुनाफा समेट सकते हैं, और अगर ऊर्जा उत्पादन में अगर आपको किसी और कंपनी में निवेश करना है तो मेरे ख्याल से टाटा पावर एक बेहतर विकल्प होगा। ये मैं जो मैडम पूछ रही है मुनाफा बांधने की, तो उस हिसाब से मैं ये राय दे रहा हूं। ठीक है, अदानी पावर में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो पावर स्पेस में ज्यादा प्रिफर्ड पिक है वो आप लोग की स्क्रीन पर टाटा पावर, चाहे तो वहां मुनाफा बांध के फर्दर उस पैसे को इन्वेस्ट करना है पावर स्पेस में ही, तो टाटा पावर ज्यादा प्रिफर्ड नजर आती है। पूजा मैम। रश्मि जी, अगला सवाल IRFC के बाद। सर टाटा केमिकल्स में पूछना था। ये रश्मि जी पूछ रही है क्या? रश्मि जी नहीं है तो आप। हेलो। हाँ रश्मि जी, आपका कोई सवाल? जी, मैं कह रही हूँ यस बैंक के 800 शेयर है मेरे पास। शुरुआती समय में लिए थे मैंने, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी। हाँ। तो अभी इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छा है, आपने ज्यादा पहले ट्रेडिंग शुरू नहीं करी थी तो आपको 2000 में मिल जाता। गौरांग सर लकीली लेट एंट्री करी तो 11 में मिला, 11 में मिला तो 17 पे चल रहा है, प्रॉफिटेबल है, 6 रुपए ऊपर है। ये इसकी कायाकल्प होगी क्या? कई लोग कहते हैं बहुत मल्टी बैगर बन सकता है, बनेगा क्या गौरांग सर? बनेगा, होगा, बनाना है, तो ये तो मतलब बहुत ही मुश्किल सवाल है। हाँ। और आशीष, मैं एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ, एक समय पर हमारी पास कवरेज थी यस बैंक के ऊपर, लेकिन जो भी घटनाक्रम हुए, यस, जो भी नकारात्मक खबरें आई पहले के मैनेजमेंट को लेकर के, उसको आधार रखते हुए हमने हमारी कवरेज निकाल दी थी, और हमारी कवरेज यहाँ पर अभी ना तो खरीदारी की है, ना बेचने की, ना तो बहरे रहने की। लेकिन रश्मि जी एक मेरे ख्याल से बहुत ही नसीब वाले निवेशक है यस बैंक में, क्योंकि 10 में से 9 लोग तो यस बैंक में नुकसान ही नुकसान करते हैं, क्योंकि उनकी खरीद बहुत ऊपर के भाव की होती है। तो ये रिकमेंडेशन नहीं है, मुनाफा अगर बांधना है, अगर आप तैयार है तो यस बैंक को छोड़ करके बहुत सारी अच्छी निजी क्षेत्र की और सरकारी बैंक्स आपके पास हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। छोटी निजी क्षेत्रों की बैंक को अगर आप मुझे पूछे तो फेडरल बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है। सरकारी बैंकों में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये और विकल्प है। तो और मेरा ये मानना है कि होगा तब कुछ सोचेंगे, जब कुछ हो नहीं रहा है तब आप सोच करके निवेश करते हैं, तो इसका जो एक नतीजा है या रिजल्ट है वो आपको दोनों तरफ झुका सकता है। फेवर में था, 11 रुपए की एंट्री अच्छी रही, यस बैंक बढ़िया कर रहा है। अब आपको कॉल लेना है, मुनाफा बांधेंगे तो जो प्राइवेट और पब्लिक PSU बैंक्स जो गौरांग सर हाईलाइट कर रहे हैं उनमें से किसी में आप चाहें तो पैसा चैनलाइज कर सकते हैं। और ये सच है, सबने यस बैंक ट्रैक करा, यस बैंक ने बहुत आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करा। उसके बाद जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए सबके लिए बड़ा सरप्राइज था वो। खैर उसके बाद तो रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री, कहाँ पिट के अब ये बैंक आके खड़ा हो गया है। पूजा मैम सॉरी, वो टाटा केमिकल्स पे मैं जा नहीं पा रहा हूं, मेरे पास समय खत्म हो गया है। मैं आऊंगा किसी और दिन, आपके साथ फिर से बातचीत करेंगे। पूजा जी, रश्मि जी, नुदरत मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गौरांग सर, मजा आया, बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हुई, बढ़िया तरीके से आपने क्वेरी सॉल्व करी, थैंक यू सो मच उसके लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में हाईलाइट कर चुका था कि आज फाइनेंशियल्स बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरी अच्छी बात थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट्स हरकत में। हालांकि वो ब्रेथ थोड़ी सी अब डिटोरिएट हो रही है, लेकिन अभी भी एडवांसेस के बढ़िया फेवर में। बहुत दिनों बाद ऐसा नजर आएगा आपको कि ब्रॉडर मार्केट्स बेहतर फेयर करते हैं। मिड कैप्स 0.5% ऊपर, ब्रेथ पॉजिटिव है एडवांसेस के फेवर में। ऐसे में मिड कैप यूनिवर्स की पूरी डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में देखिए। नमस्कार।